आज ईरान युद्ध का 26वां दिन है। अब सोचिए आप, देखते ही देखते 26 दिन निकल गए हैं। यह युद्ध 26 दिन से चल रहा है और ऐसा लगता है कि यह युद्ध अब दुनिया का एक नया नॉर्मल बन गया है। ईरान ने आज अपनी मिसाइल से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया है। ईरान के मुताबिक हमले के समय यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान के समुद्री तट से लगभग 300 किलोमीटर दूर समुद्र में मौजूद था और उसके हमले की वजह से इस यूएसएस अब्राहम लिंकन को अपना इलाका छोड़कर दूसरी जगह हटना पड़ा, दूसरी जगह जाना पड़ा। ईरान ने यह भी कहा है कि जैसे ही यह वॉरशिप दोबारा ईरान की मिसाइल्स की रेंज में आएगा, उस पर फिर से हमले किए जाएंगे। लेकिन अमेरिकी सेना ने ईरान के इस दावे को गलत बताया है। तो ये तो एक हमला हुआ ईरान की तरफ से जो उसने दावा किया है। आज ईरान ने एक बार फिर से इजराइल के डिमोना शहर में उसके न्यूक्लियर साइट के पास एक मिसाइल हमला किया और इस जगह का नाम है डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी। कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक परमाणु रिएक्टर भी मौजूद है और इजराइल का परमाणु कार्यक्रम इसी न्यूक्लियर फैसिलिटी से चलता है। यानी ये जो जगह है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इजराइल ने कभी भी ये स्वीकार नहीं किया दुनिया के सामने कि उसके पास परमाणु हथियार हैं और वो असल में कभी इसका खंडन भी नहीं करता। इससे पहले 21 मार्च को भी ईरान ने बिल्कुल इसी जगह डिमोना में एक मिसाइल हमला किया था। यानी ईरान समझ चुका है कि यहां पर इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, इसलिए वो इसी जगह पर बार बार हमले कर रहा है, जो कि इजराइल के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। तो देखिए, नौबत यहां तक आ गई है कि ईरान इजराइल के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर रहा है। इसी तरह इसके जवाब में इजराइल ने भी ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर आज एक मिसाइल हमला किया। इजराइल के इस हमले से इस न्यूक्लियर प्लांट को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने खुद इस हमले की जानकारी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को दी है और ये पूरी दुनिया में परमाणु टेक्नोलॉजी की निगरानी करने वाली एजेंसी होती है और जब भी कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो उसे जानकारी देना आवश्यक होता है। अब देखिए, बुशहर में ईरान का पहला और सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जहां पर यह हमला किया गया है। अब आज की एक और बड़ी खबर सुनिए। 24 मार्च की रात को ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी एक ड्रोन हमला किया है। इस हमले के बाद कुवैत एयरपोर्ट के पास आग लग गई और ये ड्रोन हमला एक ईंधन टैंक को लक्ष्य बनाकर किया गया था। तो अब ये जो युद्ध है, इसका एक खास पैटर्न आपको दिखाई देगा। पावर प्लांट्स पर हमले किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं और ऐसी कोई भी जगह जो कि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत आती है, वहां पर हमले किए जा रहे हैं। और मंशा ये रहती है कि एक दूसरे के पावर प्लांट को उड़ा दिया जाए ताकि दूसरे देश में बिजली चली जाए, दूसरा देश जो है वो अंधेरे में चला जाए, लोगों को बहुत परेशानी हो। इसी प्रकार से जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमले किए जा रहे हैं ताकि तेल की कमी हो जाए, डीजल पेट्रोल की कमी हो जाए, गैस की कमी हो जाए। और ये जो हमला है ये एक दूसरे को, कौन सा देश दूसरे दुश्मन देश को कितना दर्द दे सकता है, कितना घाव दे सकता है, एक दूसरे के लोगों को कितना परेशान कर सकता है,
उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस हद तक बर्बाद कर सकता है, अब यह युद्ध उस तरफ जा रहा है। ड्रोन ने कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ईंधन टैंक को निशाना बनाया, जो कि तस्वीरें अभी आपने देखी, जिससे इसमें आग लग गई, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। ईरान की सेना ने इब्राहिम लिंकन विमान वाहक पोत को निशाना बनाते हुए जो है तटीय क्रूज मिसाइल्स दागी हैं। इजराइल के हडेरा के पास तो तेहरान में जो कुछ नए हमले हुए हैं ये आप देखिए। और आज इजराइल की वायुसेना ने तेहरान में कई हवाई हमले किए हैं। इन हमलों में ईरान की सरकार के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया है। तस्वीरें देखिए। या फातिमे ज़हरा कमकम कन, कमक हमें कन, या फातिमे ज़हरा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।